बीवी चोर का बच्चा शहबाज शरीफ ले गया। शहबाज शरीफ साहब ने आपकी बीवी का क्या करना है? वो कहता है तेरा बीवी बहुत अच्छा है। 30 दिन से हम इधर खड़ा, 1 मिनट भी नहीं सोया। अपन चैलेंज करे, अपन 2 मिनट में कश्मीर फतह करके दे सकता है। अब नहीं लगता डर भाईजान हमें किसी से, ना किसी हाफज से, ना किसी हाजी से, ना किसी आईजी से, ना किसी मुच्छड़ से, ना किसी सर्जरी से, ना किसी फजलू से, ना किसी 10% से। किससे डरे? लोटे चोर है। तुम लोगों ने तो 2 कनाल का प्लाट समझ लिया है ये मुल्क। गिलानी साहब, मैं आपको भी कहता हूँ, आप ये जो सोशल मीडिया वाले फिर रहे हैं, अब आप भी अपनी हिफाजत किया करें। ख्वाजा साहब कहते हैं सानू वोट दे देंगे ने, जिता भी देंगे ने, पीछे कोई नहीं आंदा। तख्ता पलटने में देर नहीं लगाएंगे हम। आप समझते हैं कि ये जो हुआ है, रजीम चेंज ऑपरेशन हुआ है, ये हमारी एक चाल है। भाजपा साहब ने एक स्टेटमेंट दी है जी, आजकल बड़ी वो वायरल है। वो कहते हैं कि जी शहबाज शरीफ को मैं घंटों सुनाता रहता था, ये सर फेंक के सुनते रहते थे। तो ये फरमा बता रही है ना भाई, इनको चाहिए सुनने वाले, इनको चाहिए ऐसे। यस सर। रजीम चेंज को 1 साल मुकम्मल हो गया। 8 मार्च 2022 को तहरीके अदम एतमाद पेश हुई कप्तान के खिलाफ और 27 मार्च को कप्तान करते हैं जलसा इस्लामाबाद में और अपनी जेब से निकालते हैं एक खत और बताया जाता है कि इसको कहते हैं साइफर। और इससे पहले मुझ समेत पाकिस्तानियों को साइफर और डिमार्श बारे कुछ भी इल्म नहीं था और हमें बताया गया कि इसमें धमकी दी गई है कि इमरान हुकूमत को खत्म कर दो तो ठीक, अगर इमरान बच गए तो नतायज भुगतने पड़ेंगे। और इसमें यह भी कहा गया कि कप्तान का रशिया जाना उनका जाती फैसला था। उसके बाद 9 अप्रैल को हुकूमत बनती है और 10 अप्रैल को उस हुकूमत को चैलेंज कर दिया जाता है और पाकिस्तान में चलता है एक ऐसा ट्रेंड जिसे कहते हैं इंपोर्टेड हुकूमत नामंजूर। वो ऐसा चलता ही जाता है कि पूरी दुनिया में तहलका मच जाता है और कई महीने तक ये ट्रेंड टॉप ट्रेंड बन जाता है। उसके बाद फिर होता है 25 मई, जिसमें तहरीके इंसाफ के कारकुनान के ऊपर बर्बरियत का मुजाहरा किया जाता है। उसके बाद ये चलता रहता है सिलसिला और 8 मार्च लाहौर का वाकया भी आपकी आंखों से छुपा हुआ नहीं है। नई बात डिजिटल के साथ मैं हूं मन्नान गिलानी और कप्तान के खिलाड़ियों की 1 साल गुजरने के बाद अब क्या है कहानी, यह जानने के लिए हमने रुख किया है जमान पार्क का। तो चलिए जनाब मेरे साथ, तुम भी अपनी अदाओं पे जरा गौर करो। हम अगर बात करेंगे तो शिकायत होगी। 1 साल गुजर गया, इंपोर्टेड हुकूमत नामंजूर का नारा बुलंद किए हुए। फारूक गुज्जर साहब हमारे साथ मौजूद है, तहरीके इंसाफ के लीडर भी हैं। जनाब कोई गुस्सा शुस्सा ठंडा होया? कहते ने कि वक्त गुजर जाता है, जख्म भर जाते ने, गम घट जाते ने। इंपोर्टेड हुकूमत नामंजूर सी साल पहले, हुण हल्की फुल्की मंजूर हो गई है। आप गुस्से की बात करते हैं, ये लोग गुस्सा ठंडा होने नहीं देते। इनकी हरकत ही ऐसी नहीं है कि हमारा गुस्सा ठंडा हो या हम चुप करके बैठें या आप अपने घरों में चले जाएं। इनको तो चाहिए था कि ये खामोश हो जाते और ये इलेक्शन करवाते ताकि इनका कुछ बच जाता। लेकिन जो इनके बयान है, जैसे वो इम्पोर्टेड सरकार का जो सबसे बड़ा चमचा राना सनाउल्लाह, उसने पैगाम दिया है कि या मैं रहूँगा या मेरी जमात रहेगी या अब खान रहेगा या खान की जमात रहेगी। तो राना साहब आपको ये जवाब है और ये जवाब को अपने पास रख लें, अपनी फैमिलीज में और अपनी तहरीक में ये मेरा मैसेज भेज दीजिएगा, क्योंकि अब आपने नहीं रहना। फरूक भाई, आप कह रहे हैं कि ये आराम से चुप करके बैठ जाते ताकि आप भी आराम से रहते। आप आराम से रहे कोई नहीं। आप बर्गर पार्टी थे, आपने देसी पहलवान बन के दिखा दिया। 25 मई को आपकी हड्डियां नहीं तोड़ी, आपकी गाड़ियां भी तोड़ी, आप फिर भी नहीं डरे, आप फिर बाहर निकल आते हैं। 8 मार्च को फिर भी आपने जुर्रत की बाहर निकलने की, फिर आपको मारा, आप फिर भी नहीं रुक रहे। और कैसे रुकना आपने? ओ भाई, हमने रुकना क्यों है? जो डर की बात आप कर रहे हैं, किससे डर लगता है? ये डर वाले फिर रहे हैं आपको, ये डर लगता है। अब नहीं लगता डर भाईजान हमें किसी से, ना किसी हाफज से, ना किसी हाजी से, ना किसी आईजी से, ना किसी मुच्छड़ से, ना किसी सर्जरी से, ना किसी फजलू से, ना किसी 10% से। किससे डरे? लोटे है, चोर है लोग हैं जो हमारे मुल्क के ऊपर बैठे, मुसल्लत किए गए रात के अंधेरे में। कौन है जिनके लिए अदालतें खुली हैं? अब क्यों नहीं खुलती रात को अदालतें? क्यों नहीं मेरे मुर्शद को इंसाफ दिया जा रहा? क्यों मेरे मुर्शद पर वार किए जा रहे हैं? क्यों मेरे मुर्शद के साथियों को उठाया जा रहा है? कहां पर लेकर जाया जा रहा है? कहां पर रख रहे हो? बताओ, क्यों नंगा कर रहे हो? गद्दार है हम, इस मुल्क के साथ कुछ गलत किया है, करप्शन की है, कुछ लूटा है, कब्जा किया है। तुम लोगों ने तो 2 कनाल का प्लाट समझ लिया है ये मुल्क।
तुम लोगों ने ये 2 कनाल का प्लाट समझ के, प्रॉपर्टी डीलर समझ के कब्जा कर गए हो, थाने में पैसा चला रहे हो और लोगों को घरों से उठा रहे हो कि दोबारा इस प्लाट पर ना आ जाएं। लेकिन ये लोग इसी प्लाट पर रहेंगे, इसको मुल्क बनाएंगे, इसको अब इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान दोबारा से बनाएंगे। गिलानी साहब, मैं आपको भी कहता हूं, आप ये जो सोशल मीडिया वाले फिर रहे हैं, अब आप भी अपनी हिफाजत किया करें। आप हमें तो सवाल पूछते हैं ना डर वाले, अब इन लोगों ने आपको उठाना है, हमें नहीं उठाना, क्योंकि हमें उठा उठा कर थक गए हैं ये लोग। इन्हें पता लग गया है कि इनको उठाते हैं, जहां पर सुलाते हैं ये उठते मुर्शद के घर से हैं। किधर लेकर जाएंगे ये हमें? आप लोग पूरा 1 साल हो गया है, उनको नहीं मान रहे, वो आपकी नहीं मान रहे। कप्तान तो तब पावर में आएंगे जब इलेक्शन होंगे, इलेक्शन तो कर दिए मौखर, अब क्या करना है आपने? मुझे ये बताएं, आपको कौन बेवकूफ है ऐसा जो कह रहा है कि इनके पास ताकत है? ताकत तो मेरे मुर्शद के पास है। और मुझे बताएं कौन सा ऐसा मुर्शद है जो अदालतों में जाता है, ना उसकी प्लेटलेट्स कम हो रही हैं, ना उसके लिए व्हीलचेयर आती है, ना उसके लिए कोई ग्लूकोज की बोतल आती है, ना कोई टीके आ रहे हैं, ना कोई डॉक्टर आ रहे हैं। इधर कभी डॉक्टर देखा अपने अंदर जाते हुए कि इमरान खान अपने ब्लड का टेस्ट भी करवाता हो? स्लोप नो पॉइजनिंग करवाई गई उसके साथ, लेकिन उसने टेस्ट नहीं करवाए। उसको ईमान अल्लाह ताला की जात पर है, उसको इन लोगों पर एतबार नहीं है कि ये मुझे मार सकते हैं। बिल्कुल, मैं आपकी फरूक साहब बात को सेकंड करता हूं कि ख्वाजा आसिफ भी इस बात को तस्लीम कर चुके हैं कि मियां नवाज शरीफ भले से वो पाकिस्तान के वजीर आजम भी रह चुके हैं 3 मरतबा, लेकिन जब वो बीमार हुए तो चश्मे फलक ने यह भी देखा कि सर्विसेज हॉस्पिटल के बाहर 100 से ज्यादा कारकुनान नहीं। और ख्वाजा साहब कहते हैं सानू वोट ते दे देंदे ने, जिता भी देंदे ने, पीछे कोई नहीं आंदा। मगर ये भी आप देख सकते हैं, मेरा कैमरामैन बाबर अगर कैमरा घुमा के आपको दिखाए, आप घूम जाएंगे कि ये वो लोग हैं कि जो रोजे भी रख रहे हैं, सहरो अफ्तार भी यहीं पे कर रहे हैं, और फिर अपने कप्तान के साथ इजहार यकजहती के लिए उसके घर भी मौजूद रहते हैं। और फरूक साहब, मुझे यह बताएं कि अब करना क्या है, होने क्या जा रहा है? आपकी तो फिर से लिस्टें बन गई, इफ्तारी पे गिरफ्तारियां हो रही हैं आपकी, तो करना क्या है? डरना तो आपने है कोई नहीं, तो फिर क्या करेंगे आगे? सर, हम ये इंतज़ार कर रहे हैं उस घड़ी का, और अल्लाह से बार बार मैं रहमत की अपील करता हूँ अल्लाह ताला से कि अल्लाह ताला हमारी अपनी रहमत हम पर नाजिल रखे। लेकिन हमारी अब बर्दाश्त से बाहर होता जा रहा है काम। अब हमें वो दिन करीब नज़र आ रहा है कि जिस दिन हम तख्ता पलट देंगे इनका। हम ये इमरान खान की बात नहीं मानेंगे, मुर्शद मानेंगे उसको सारी ज़िंदगी। मर जाऊंगा, मुर्शद एक ही है मेरा। जिस धरती से ताल्लुक़ है वहाँ पर कई मुर्शद पैदा हुए हैं, कई पीर पैदा हुए हैं। नहीं माना किसी को मुर्शद, एक को ही माना है, क्योंकि इसने मेरा अल्लाह पर ईमान पुख्ता किया है, इसने मुझे डर और खौफ दूर किया है, इसने मुझे इज़्ज़त और ज़िल्लत का फैसला बताया है कि अल्लाह के पास है। तो मुझे ये बताएं, अब खान साहब की हम बात एक हद तक मानेंगे और तख्ता पलटने में देर नहीं लगाएंगे। हम आ जाती है और अपने मेरी गल कान खोल के सुन, पंजाबी अज चलेगी, ठीक है ना? तू क्या या खान रहेगा या असी रवांगे। रहना तो अल्लाह की जात ने है, बकाया किसी ने नहीं रहना, लेकिन तेरी ना इज्जत है ना रहनी है। तुसी इंशाल्लाह जलील होवोगे, कुत्ते दी मौत मरोगे। खान नाल तुसी तक भी नहीं सकते। खान आगे गिए, खान नु तुसी हाथ लाओगे तुहाडे हाथ सड़ जाए। बड़ी गल है, कप्तान आगे गए ते ओ तुहाडे उत्ते पा रहे ने कैमिकल वाला पानी, ते तुहाडी अग बुझ नहीं रही। ओ भाईजान, असल दे विच ना ए हारिया टोला, बूट चाटन वाला टोला, बूट पालिश करन वाला टोला, चेरी ब्लॉसम मुच्छां वाला बांदर, ए मैं तुहानू गल दसां, ए लोकां नू पिछों चाबी मिलदी है, ठीक है? ਉਹ ਸਾਡੇ ਵੀ ਨੇ, ਉਹ ਇਹ ਕੱਲੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ, ਉਹਦੇ ਕਦੀ ਮੇਰੇ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਦੀ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਐਡਾ ਖੁਸ਼ ਨਾ ਹੋਣ। ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਬੀ ਮਿਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ, ਇਹ 15 ਮਿੰਟ इमरान खान का सारे रल के मुकाबला कर जान, साडा ना बदल दें। आप समझते हैं कि ये जो हुआ है, रजीम चेंज ऑपरेशन हुआ है, ये हमारी एक चाल है। बाजवा साहब ने एक स्टेटमेंट दी है जी, आजकल बड़ी वो वायरल है। वो कहते हैं कि जी शहबाज शरीफ को मैं घंटों सुनाता रहता था, ये सर फेंक के सुनते रहते थे। तो ये फरमा बदारी है ना भाई, देखो उनकी सुन रहे हैं, आगे आपको सुना रहे हैं। और भाईजान, इनको चाहिए सुनने वाले, इनको चाहिए ऐसे, यस सर, यस सर, नो सर, यस सर, यस सर। वो भावें सही कवे भावें गलत कवे। खान साहब ने कहा था ना मैं कभी किसी के सामने झुका हूं और ना मैं अपनी कौम को किसी के सामने झुकने दूंगा। ये झुकने वाले लोग हैं, इनकी बात ना करे। खान और इनका बहुत बड़ा गैप है, ये खान के लेवल के नहीं है, ये सारे हैं। भजन, आपका ताल्लुक किस मुल्क से है, कहाँ से है आप? मैं रशिया से 32 साल में उधर हूँ। ये मेरा डॉक्यूमेंट पासपोर्ट आप लोगों को दिखाएगा। रात को CIA आया, मुझे गिरफ्तार करने, मेरी शक्ल देखा, भाग गया। इन्होंने मेरे माई बाप को मारा है, कपड़े फाड़े हैं, मेरी बीवी चोर का बच्चा शहबाज शरीफ ले गया है।
अपन उससे प्यार करता है। ये देखो ये अपन नहीं जोड़े। नवाज शरीफ साहब ने आपकी बीवी का क्या करना है? वो कहता है तेरा बीवी बहुत अच्छा है, तेरा बीवी बहुत अच्छा है, अपन नहीं देगा। नहीं तो आप रशिया कितने साल रहे हैं? 32 साल। 32 साल में कोई फर्क नहीं पड़ा आपका? पासपोर्ट मेरा पड़ा है और गुम हुआ है मेरा पासपोर्ट, और ये नहीं देता। ये मेरी न्यूट्रल ये सुने अपन लव करता है। याती भी बोले ये माया प्रेजेंट माया मुर्शद इमरान खान माँ इसके लव करता है। ये मेरे से बात करे, ऐसे बात कर। 30 दिन से हम इधर खड़ा, 1 मिनट भी नहीं सोया। ये सारे भाग जाते हैं, अपन नहीं भागता। आपने नारा लगाया कि इम्पोर्टेड हुकूमत नामंजूर, ये आपको 1 साल बाद भी नामंजूर है कि अब मंजूर हो गई है? ये हमेशा के लिए नामंजूर है। नाइल है, बुज़दिल है, इनको अली बे ही नहीं आता, इनको तो सूरत इखलास ही नहीं आता, इनको इतना ही नहीं पता कि हमारा नबी कौन है। अपन से चैलेंज करे, अपन 2 मिनट में कश्मीर फतह करके दे सकता है। नहीं तो ये कोट कहाँ से लिया है? ये रशिया से लिया है आपने कि यहाँ? ये भाईजान मैं रोज़ का 2-3 करोड़ रुपया कमाता है। 40 कोट मेरा 2 करोड़ का बिकता है। ये मैं खुद तैयार करवाता है। मेरा दोस्त है ये पेन रोमा में कराची में, वो बनाता है। अभी 1000 कोट मैंने 2-3 हज़ार कोट तैयार करवाए। मरियम की नानी, ये टॉयलेट साफ करने वाली मरमानी, अरे तुझे समझ नहीं आता, प्याज काट के नींबू लगा के मिर्चे लगा के एक आम की भारी खा के तेरे मुंह पे मार के